कौन सा स्थान? तो यशोदा बोली जानना चाहते? बोले हाँ। तो सुनो ना। यमुना तट पर काली देह पर अरे मेरा लाल भूल के है मती जाना। जवाब दिया मैया यशोदा ने कि वृंदावन में तुम हर जगह जाना, लेकिन एक जगह नहीं जाना। कौन सी जगह? सुनो नंदलाला। आज यशोदा ने कहा कि यमुना के किनारे तुम भूल के भी मत जाना। तो भगवान बोले मैया क्यों? यमुना के किनारे ऐसा क्या है जो हम वहां ना जाएं? तो मैया यशोदा ने कहा कि यमुना के किनारे काली देह का कुंड है और उस काली देह में कालिया नाग रहता है और उस कालिया नाग की वजह से वह का जल इतना विषैला है, इतना विषैला जल है कि जीव जंतु पशु पक्षी अगर धोखे से भी वहां पहुंच जाएं तो वो मर जाते हैं, जिंदा नहीं रहते। इसलिए तुम यमुना के किनारे भूल के भी मत जाना। भगवान ने जवाब दिया ठीक है मैया, मैं यमुना के किनारे नहीं जाऊंगा। और उसी बीच में 500 रुपए विक्रांता यादव पुत्र रामचंद्र यादव हिसामुद्दीनपुर इनकी तरफ से 500 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 100 रुपए जैकी यादव सोनपुरवा से और 100 रुपए विश्वनाथ यादव सोनपुरवा से इनकी तरफ से आए। जोरदार तालीम जाएंगे भैया के लिए। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोलिए महाराज की। तो ध्यान रखना, भगवान ने जवाब दिया ठीक है भैया, मैं यमुना के किनारे नहीं जाऊंगा। आज भगवान कन्हैया अपने ग्वाल वालों को लेकर के गैया चराने के लिए वन में जाते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर कंस की चिंता मथुरा में बढ़ने लगी। कंस जो है वो मथुरा नगरी में बैठा हुआ है। तो बैठने के बाद में बाबा नारद जी सोचने लगे चलो कंस की हालचाल ले आए। सो नारद नहीं कहते जिनकी बात को कोई रद्द न कर सके भाई नारद। हाँ, और नारद जी का एक स्वभाव और रहता था दादा, कौन सा? क्या जहाँ पे लड़ाई न होवे नारद जी पर लड़ाई करवा देते, ऐसा था नारद जी का स्वभाव। तो ध्यान रखना बुजुर्गों, नारद जी ने हाथ में बीड़ा को लिया, नारायण नारायण का जाप करते हुए चले कंस के पास पहुंचे। कंस ने नारद जी को आता हुआ देखा, सुंदर सा आसन लगा दिया, नारद जी को बैठा लिया। कंस ने जवाब दिया कहो बाबा जी मथुरा की का रास्ता भूल गए? तो नारद जी बोले ना ना कंस राज रास्ता नहीं भूले, बस हम तो तुम्हें हालचाल लेवे काजे आइए। लेकिन जब बताओ जब हम पहले आते थे तब तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, और अब जब हम आए हैं तो तुम्हें इतने उदास क्यों हो? और बाबा नारद ने प्रश्न किया कि कंस राज और दिन दिन तेरी
दशा बिगड़ती जाती है। बाबा नारद ने जवाब दिया, कंसराज जब बताओ, पहले जब हम आते थे तब तुम फूल की तरह खिलते थे, अब जब हम आए हैं तो तुम मुरझाए हुए क्यों? बताओ कंसराज, काय बात की चिंता है? सुनो। तो सुनो, चिंता तो हमें केवल एक ही बात की है कि मेरा काल जो कृष्ण है वो तो मर ही नहीं रहा है। मारने के लिए मैंने पता नहीं कितने राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी मेरे पास में लौट करके नहीं आया, और किसी ने हमें ये नहीं बताया कि मेरा काल गोरा है, काला है, कैसा है। इसीलिए मैं उसी की चिंता में दिन रात पड़ा रहता हूँ। बाबा जी, तुम्हारे पास में कोई उपाय हो मेरे काल को मारने के लिए तो बता दो। तो नारद जी बोले, अच्छा काल को मारना चाहते हो? बोले हाँ। तो नारद जी ने जवाब दिया, ऐसा करो कि मेरे पास में बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा। तो कंस बोले कौन सा उपाय? तो नारद जी बोले, देखो तुम्हारा जो काल कृष्ण है वो गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहने लगा है, और वृंदावन में यमुना का किनारा है, और उसी यमुना के किनारे एक काली दे का कुंड है, और उस काली दे के कुंड में कालिया नाग रहता है। तो तुम नंद के लिए पत्र लिखो, और पत्र में ये लिखो कि हे नंद, मुझे उसी काली दे से 2 छवलिया कमल के पुष्प चाहिए, और अगर तुमने पुष्प न भिजवाए तो तुम सबको पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देंगे। कंसराज, अगर फूल लेने के लिए कोई जाएगा तो भी मारा जाएगा, और अगर फूल लेने कोई न गया तो तुम सबको पकड़ के मथुरा की जेल में डाल देना, और जब तुम्हारा काल मथुरा में आ जाए तो स्वयं अपने हाथों से मार देना। तो नारद जी आग लगाए के चले गए। अच्छा, नारद जी कंस का इतना सहयोग क्यों कर रहे थे? नारद जी कंस का सहयोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि नारद जी चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंस के पापों का घड़ा भर जाए, और जितनी जल्दी घड़ा भरेगा उतनी जल्दी फूट जाएगा, जितनी जल्दी ये पाप करेगा उतनी जल्दी मारा जाएगा। तो नारद जी इतना कह के वहां से चले गए महाराज। अब कंस को वो बात अच्छी लग गई। कंस ने देरी नहीं करी, पत्र लिख दिया कि हे नंद, हमें काली दे के किनारे से यानी यमुना के किनारे से हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए, और अगर तुमने पुष्प न भिजवाए तो तुमको पकड़ के मथुरा की जेल में डाल देंगे। जो इतने वचन कहे दादा, सो कंस ने मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया नंद के पास। नंद ने पत्र पढ़ा, नंद तो महाराज परेशान होने लगे। नंद सोचने लगे कि पुष्प लेने कोई जाएगा तो भी मारा जाएगा, अब पुष्प लेने के लिए कोई ना गया तो सब पकड़ के फिर मथुरा की जेल में जाइए। अब आगे कुआ पीछे खाई, अब जोई तो जोई को। तो बाबा नंद वहीं परेशान होकर के बैठ गए। तब तक हुआ ऐसा कि महाराज मैया यशोदा भी आ गई। तो जब मैया यशोदा आई तो यशोदा ने जब बाबा नंद को उदास देखा तो यशोदा पूछने लगी, कहो महाराज आप उदास क्यों हो गए? तो नंद ने जवाब दिया, यशोदा ये कंस